अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। एयरपोर्ट पर PIA का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। जहाज में अमले समेत 107 मुसाफिर सवार थे। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। कोरोना का फैलाव तेज। एक ही दिन में रिकॉर्ड 50 अफराद जाँ बाग हुए, जबकि मुतासरीन की तादाद 50,694 तक जा पहुंची। मुल्क भर में जुम्मतुल विदा के इज्तिमात, मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद, मुल्क की सलामती, तरक्की और कोरोना से निजात के लिए दुआएं। कायदे हज़्ब इख्तिलाफ का वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं कौम को लूटने की इजाजत देने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्तफ़ी हों। दुनिया भर में हयातियाती तनों का आलमी दिन। साइंसदानों के मुताबिक अगर ये ना हो तो कुदरती माहौल शदीद खतरे में पड़ सकता है। सिंध पुलिस के 262 एहलकार कोरोना का शिकार। जज्बा दीदनी कहते हैं वतन की मोहब्बत में जान की बाजी लगाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर तेजी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 413 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। ब्रिटिश कोलंबिया पाबंदियों में नरमी के दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। सूबाई हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि कनाडा में कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर के आने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। कनाडा में कोरोना केसेस की तादाद 81,324 हो गई, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6,152 तक जा पहुंची है। मॉन्ट्रियल का एक उस्ताद कम आमदनी वाले तुलबा की मदद के लिए मैदान में आ गया। इन तुलबा के लिए कंप्यूटर जमा करने लगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 52,19,200 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,35,000 हो गईं। जमाल खशोगी के बेटों ने वालिद के कातिलों को माफ कर दिया। जमाल खशोगी को इस्तांबुल में वाक़े सऊदी कॉन्सुलेट में 2 बरस कबल कत्ल किया गया था। समंदरी तूफान उम्फान से भारत और बांग्लादेश में 84 अफराद हलाक। तूफान ने कोलकाता और मगरबी बंगाल के इलाकों को तहस नहस कर दिया। दोहा अमन मुआहदे पर कायम है। अमरीका मौके को जाया होने से बचाए। सरबराह अफगान तालिबान कहते हैं कि किसी तीसरे फरीक को इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुआहदे पर अमल दरामद में रुकावट बने। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले आपको आगाह करते हैं एक अफसोसनाक खबर से। कराची एयरपोर्ट के करीब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा गिरकर तबाह। जहाज में अमले समेत 107 लोग सवार थे। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PIA की लाहौर से कराची जाने वाली परवाज 8303 को हादसा मॉडल कॉलोनी के इलाके में पेश आया। सिविल एविएशन की जानिब से एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जहाज में अमले के 9 अरकान समेत 98 मुसाफिर सवार थे। अमले में सज्जाद गुल, उस्मान आजम, फरीद अहमद, अब्दुल कयूम, मलिक इरफान, मदिया इकराम, आमना इरफान और आसमा शहजादी शामिल हैं। हादसे में 10 से ज़ायद रिहायशी अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। तैयारे के मुसाफिरों की फहरिस्त में फ़तेह अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम, काशिफ अफजाल, शब्बीर अहमद, रिजवान अहमद, बिलाल अहमद, यास्मीन अंबानी, फरवा अली, अरगमान अली शामिल हैं। फरवा अली, अरगमान अली, फौजिया अर्जुमंद, मोहम्मद असलम भी शामिल हैं। पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाक फौज और सिंध रेंजर्स सिविल इंतजामिया को अनात फराहम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ ने तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार किया है, जबकि वजीर आज़म इमरान खान ने तैयारा हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया।
CEO अरशद मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरे कैबिन क्रू ने कुर्बानियां दी, शहीद अब वापस नहीं आ सकते, उनके घरों में कोहराम है। NDMA कोर कमांडर गवर्नर सब मेरे साथ हैं, शोहदा के लवाकिन के गम में बराबर के शरीक हैं। PIA के पायलट हर अव्वल दस्ता हैं। मैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे एविएशन मिनिस्टर, मेरा एयर चीफ, मेरा आर्मी चीफ, NDMA के सरबराह, यहाँ के कोर कमांडर, गवर्नर सिंध और सारी एजेंसीज मेरे साथ हैं, PIA के साथ हैं, और हम सारे इस अलमनाक हादसे से इंतहाई रंजीदा हैं। CEO PIA ने कहा कि मेरे शहरी शहीद हुए हैं, लिहाजा एक शफाफ इंक्वायरी होगी, मुतासरीन को शफाफ मालूमात दी जाएंगी। हमने एयरपोर्ट होटल्स को खाली करा लिया है ताकि लवाकिन रह सकें। एक शफाफ इंक्वायरी होगी जिसमें PIA का कोई रोल नहीं होगा, जिसमें सिविल एविएशन का कोई रोल नहीं होगा। ये इंक्वायरी बैनुल-अक़वामी मुसल्लमा असूल के मुताबिक एविएशन मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से मुरतब करेगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल करने में 2 से 3 दिन लगेंगे। आवाम से दरख्वास्त है फितना फैलाने वाले खुद साख्ता माहिरीन से दूर रहें। एयर मार्शल अरशद मलिक ने कहा कि 19 शोहदा जिना अस्पताल और 22 शोहदा की मैयतें दीगर अस्पतालों में हैं। पायलट ने लैंडिंग की कोशिश की, लैंडिंग गियर नहीं खुले। पायलट ने दोबारा लैंडिंग की कोशिश की जिस दौरान तैयारा क्रैश हुआ। अभी तक की जो शहादतें हैं हमारे पास, 19 जो शहीद हैं वो JPMC में हैं, 22 हमारे दूसरे हॉस्पिटल में हैं। उनका कहना था कि जफर महसूद के अलावा बच जाने वालों से मुतालिक तफसीलात अभी मौजूद नहीं। पाकिस्तान में आलमी सतह पर सेटिस्फाइड लोग वाक़े की तहकीकात करेंगे, आलमी सतह की तहकीकात कराएंगे ताकि शफाफ मालूमात सामने आएँ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 50,694 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 50 अफराद जहां बहक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1067 हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2603 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 18,455, सिंध में 19,924, खैबर पख्तूनख्वा में 7,155, बलूचिस्तान में 3,074, गिलगित बल्तिस्तान में 602, इस्लामाबाद में 1,326, जबकि आज़ाद कश्मीर में 158 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 336, पंजाब में 310, खैबर पख्तूनख्वा में 365, गिलगित बल्तिस्तान में 4, बलूचिस्तान में 39 और इस्लामाबाद में 12 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना के हवाले से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बिनिश जिया का कहना था कि देखा ये जा रहा है कि इस पैंडमिक की वजह से आइसोलेशन, क्वारंटीन और इससे रिलेटेड दीगर इश्यूज़ की वजह से लोगों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। मुल्क भर में जुम्मतुल विदा मजहबी जोश और जज्बे से मनाया गया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की मसाजिद में SOPs के तहत नमाज अदा की गई, जिसमें मुल्क की सलामती, तरक्की और कोरोना से निजात के लिए दुआएं की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहरियों की बड़ी तादाद ने मसाजिद में हुकूमती ज़ाब्ता-ए-कार के तहत नमाज अदा की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बादशाही मस्जिद में भी SOPs के तहत नमाज की अदायगी हुई। नमाजी मुनासिब फासले पर खड़े हुए और हुकूमती अहकामात पर अमल किया। इस मौके पर मुल्क की सलामती, तरक्की, इस्तेकाम और महलिक वबा से मुल्क को महफूज रखने के लिए दुआएं की गईं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जुम्मतुल विदा के मौके पर छोटे बड़े इज्तिमात हुए। उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी नमाज से मुतालिक हुकूमती अहकामात पर मनोअन अमल किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अपने बयान में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म इक्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना के सरबरा के तौर पर हर फैसले का जिम्मेदार है। दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाने से इमरान खान की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। आटा चीनी चोरी के तमाम फैसलों की मंजूरी इमरान खान ने दी। इमरान खान ने कौम से लूट मार का लाइसेंस दिया, इस पर दस्तखत इमरान खान ने किए। इमरान खान ने पहले कौमी खजाना लूटने की इजाज़त दी, फिर कहा जिन्होंने लूटा है उनको गिरफ्तार कर लो। शहबाज शरीफ ने कहा अवाम की चीनी चोरी करने वाले गिरोह के सरगना का नाम वज़ीर आज़म इमरान खान है। चीनी बाहर भेजने की इजाज़त देने से लेकर इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुकामी मार्केट में महंगी फरोख्त इमरान खान के जराइम हैं। कौम को लूटने की इजाज़त देने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्ताफ़ी हों। आज दुनिया भर में हयातियाती तनों का दिन मनाया जा रहा है।
یہ دن کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جانور، پودے اور کیڑے مکوڑے جنہیں ہم اپنی زندگی میں عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ معمولی دیکھنے والی حیات نہ صرف زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے انتہائی اہم ہے، بلکہ سائنسدانوں کے مطابق اگر یہ نہ ہو تو قدرتی ماحول شدید خطرے میں پڑ جائے گا۔ خوراک کے لیے ضروری بائیو ڈائیورسٹی سے مراد پودوں، جانوروں اور دیگر حیات میں تنوع ہے، جس میں جنگلی حیات، پالتو جانور اور وہ پودے اور وہ فصلیں شامل ہیں جو ہماری خوراک کا ذریعہ ہیں۔ ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ آبادی کے پھیلاؤ اور فیکٹریاں اور جدید زندگی نے اس قدرتی ماحول کو شدید متاثر کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق انسان ہر سال 1,40,000 انواع کے خاتمے کا سبب بن رہا ہے۔ اگر اس صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو سال 2050 تک جانوروں کی 30% اقسام ناپید ہو جائیں گی۔ بہت نایاب اسپیشیز جو انڈینجرڈ اور تھریٹنڈ ہے کسی وجہ سے ختم ہو گئیں، تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس طرح دنیا بھر میں بھی جو ورائٹی آف اسپیشیز ہے جو انڈینجرڈ اور تھریٹنڈ ہے، ان اسپیشیز کو پریزرو کر سکیں، ان اسپیشیز کو کنزرو کر سکیں۔ اقوام متحدہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر انسان کو فائدہ دینے والے جانور اور پودے ختم ہو جائیں تو ہماری خوراک کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس قدرتی ماحول کو زندہ رکھنے کے لیے آج حیاتیاتی تنوع کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کے لیے ہم سب کا فرض ہے کہ سکون، خوراک اور آرام کا ذریعہ بننے والے جانور اور جنگلات کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سندھ پولیس کے 262 اہلکار بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، تاہم اہلکار اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم حب وطن ہیں اور اپنے ملک کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان بھر میں کرونا کا وار تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ملک کے مختلف حصوں میں فرنٹ لائن ورکرز بھی کرونا کا شکار ہو رہے ہیں۔ کرونا کا شکار ہونے والوں میں 262 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں جن کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک سپاہی منصور احمد نے بتایا کہ اس مہلک وبا کے دوران فرائض کی انجام دہی سے ہمیں بالکل بھی خوف نہیں آتا۔ ملکی سالمیت کے لیے ہم موت کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم عوام اور ملک کو آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہماری نوکری ہے۔ جب ملک کی سالمیت کی بات آئے گی یا ملکی مفادات کی بات آئے گی یا عوام کے مفادات کی، تو ہمیں جو آرڈر ہوئے گا اس کو فالو کرنا ہے۔ ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، ہم مر جائیں، جو بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، پرواہ نہیں، لیکن یہ کہ اپنے ملک کا، عوام کا، اپنے افسران بالا کے احکامات کا، اس کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ حکام بالا اور اعلیٰ پولیس افسران کی ہدایت پر ناکوں پر فرائض انجام دینے والے پولیس اہلکاروں کی روزانہ کی بنیاد پر ویلفیئر ٹیم معائنہ کر رہی ہے، جبکہ پولیس اسپتال بھی اس حوالے سے متحرک ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNN Live.tv۔